केमिकल बॉन्डिंग में ये है भाई, व्हेन टू और मोर एटम कंबाइन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction and form a molecule is called chemical bonding. इसको हम बोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग. अब देखो जनरली केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है बेटा, अब इसके मैं टाइप बता रहा हूं, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. तो देखो फर्स्ट जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो होती है इलेक्ट्रोवैलेंट. इलेक्ट्रोवैलेंट इलेक्ट्रोवैलेंट का एक दूसरा नाम भी है, उसे बोलते हैं आयोनिक. नेक्स्ट है आपका कोवैलेंट बॉन्डिंग. नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग. नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये सारी चीजें पढ़ोगे आप. नेक्स्ट बॉन्डिंग बहुत सारे टाइप की हो सकती है. नेक्स्ट जो बॉन्डिंग बताऊंगा मैं आपको, मैं बोल सकता हूं मेटेलिक बॉन्डिंग. फिफ्थ में लिख सकता हूं मेटेलिक बॉन्डिंग. नेक्स्ट लिख सकता हूं मैं वंडरवॉल बॉन्डिंग. नेक्स्ट मैं लिख सकता हूं और क्या होंगे बेटा, वंडरवॉल हो गया आपका, मेटेलिक बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेट, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोवैलेंट, और हाँ चलो इतना ही बहुत है. अब देखो यहाँ पे आपके पास जो बुक में है, सीबीएसई की जो बुक है आपकी, उसमें डिटेल में क्या है बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये जो दो मैंने लास्ट में ये बॉन्डिंग बताई है, ये आपका 12th में है. ये आप 12th में पढ़ोगे डिटेल में. तो जनरली अब मैं आपको इलेक्ट्रोवैलेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूं. अभी मैं इलेक्ट्रोवैलेंट के बारे में डिस्कस कर रहा हूं. इलेक्ट्रोवैलेंट में क्या होता है, जनरली इसमें वन एटम टू अनदर एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होते हैं. क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग. इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग. फर्स्ट मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड एज, अब आप आगे कर सकते हो, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयोनिक बॉन्डिंग. अब इसके मैं जर्नल एग्जांपल बताता हूं आपको, और यहां पे एक नोट भी कर, पहले तो नोट लिख दो एक एग्जांपल से पहले. यहां पे हमेशा याद रखना नोट, ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग होती है ये हमेशा मेटल, मतलब केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे केमिकल, चलो ये लिख देता हूं सिंपल, कि आयनिक बॉन्डिंग बिटवीन मेटल और नॉन मेटल. ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो हमेशा क्या होगी, आयनिक या कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी. अब आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं. फर्स्ट एग्जांपल इसका NaCl, दूसरा एग्जांपल CaO, MgCl2. नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूं
Cl3, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। AlCl3, ये क्या होता है बेटा? ये डायमराइजेशन फॉर्म कर देता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AlCl3 फॉर्म और डायमराइजेशन, डाई ZATION, डायमराइजेशन, दे फॉर्म अ डायमराइजेशन। डायमराइजेशन का मतलब होता है जस्ट डबल हो जाना, यानी कि आपका Al2 हो जाएगा और Cl6 हो जाएगा। ठीक है, जनरली ये AlCl3 के फॉर्म में नहीं मिलता है, आपको किस फॉर्म में मिलता है? डायमर के फॉर्म में मिलता है। अब मैंने ये एग्जांपल दे दिए, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन कि कैसे कैसे आपको ये इसके स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं। आपके पास एग्जाम में आएगा ये कि हाउ टू फॉर्म आयोनिक बॉन्डिंग फॉर NaCl MgCl2। एग्जाम्पल की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, NaCl का आपको आयनिक बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करनी है। तो बताओ बेटा कैसे होगा इसमें आयनिक बॉन्ड? तो मैं आपको सबसे पहले क्या लिखूंगा? Na और Cl लिखूंगा। Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 281 हो जाएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो मैं क्या लिखूंगा? 287। अब इसके साथ एक रूल और काम करता है, उसे बोलते हैं हम ऑक्टेट रूल। उसे क्या बोलते हैं हम? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या बोलते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही है? फिर अभी अभी आ रही, इससे पहले नहीं आ रही थी, पूरा ब्लैंक हो गया था। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इससे पहले मैं आपको एक ऑक्टेट रूल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूं। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या बोलता है बेटा? एवरी एटम हैव अ टेंडेंसी टू 8 every atom have a tendency to 8 electron in their outer most cell। ठीक है, अगर कोई भी एटम है वो क्या चाहता है कि मेरे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। देन 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 दे आर स्टेबल। देन दे आर स्टेबल, तो वो क्या हो जाएगा? आपका स्टेबल हो जाएगा। अगर आपके किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है? आपका सोडियम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है Cl में। तो आपका क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव, यानी कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इट मीन्स दे ओबे टू ऑक्टेट रूल। क्लोरीन नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और 288 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल फुल फिल्ड है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी आपके क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इट मीन्स दे आर स्टेबल। ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो गया है। अब इसमें एक और पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मैं बोल सकता हूं, मैं क्या बोल सकता हूं? कि ये जो होते हैं आयनिक बॉन्ड, ये नोट करके लिखना एक नोट। नोट क्या होगा? कि आयोनिक बॉन्ड आर नॉन नॉन डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या होगा भाई? व्हाट इज नॉन डायरेक्शनल? नॉन डायरेक्शनल का मतलब मतलब कहीं बताओ। भी मूव नहीं कर सकते, पर उनकी कोई डायरेक्शन नहीं वेरी गुड। है, कहीं भी रैंडम मूव है, कर वो कहीं सकते भी हैं। जा सकते हैं। ओके, ठीक है ठीक है। सर आप कुछ बोल रहे हो, क्योंकि आवाज नहीं आ रही इसलिए।
तो ये क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि इनकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। जैसे ये NaCl आपका ऊपर बना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं। इसके बीच क्या है, स्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इनके बीच क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये जो अट्रैक्शन है भाई, ये मैंने यहाँ पे Na पॉजिटिव लिख दिया, Cl यहाँ पे लिख दिया, तो ये यहाँ इसके साथ अट्रैक्ट करेगा। अगर Cl आपका यहाँ पे हो गया तो ये इसके साथ अट्रैक्ट करेगा। Cl अगर यहाँ पे हो गया तो ये इसके साथ अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब जो Cl है ये कहीं पे भी हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लिख दो, ये Na इसके साथ यहाँ ही इस साइड ही क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स है नहीं है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, ये दे आर नॉन डायरेक्शनल। ये डायरेक्शनल फिक्स नहीं होती इनकी। तो ये मैंने आपका एक एग्जांपल करवा दिया। इसके बाद जो है आपको मैं बता रहा हूं दूसरा एग्जांपल। जैसे MgCl2 है। अब MgCl2 का कैसे बनेगा बेटा, MgCl2 में क्या होगा, Mg सेंटर में रख दो आप। Mg का 282 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसका 12 एटॉमिक नंबर होता है। Cl आपके पास 2 है, 1 Cl एंड 2 सेकंड Cl। यहाँ पे 287 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 287 हो जाएगा। अब आपको पता है ये मेटल है, मैग्नीशियम मेटल होता है, Cl नॉन मेटल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किसको, दोनों Cl को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो दोनों को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, Mg पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, Mg पे पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पे Mg ने एक इलेक्ट्रॉन यहां से इसको डोनेट किया है और एक इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट किया है। क्यों किया है, टू अटेन अ ऑक्टेट रूल। मतलब ये ऑक्टेट रूल को क्या करेगा, ऑक्टेट को क्या करेगा, अटेन करेगा। मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे Mg इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं, तो इसमें डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे क्लोरीन है, इसमें एक नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे Cl नेगेटिव चार्ज। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो 288 और यहाँ पे 28 और यहाँ पे 288। तो देख लो यहाँ इन सब के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 888। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है और स्टेबिलिटी फॉर्म कर रहा है, स्टेबल हो चुका है ये। अब यहाँ पे ये इसके साथ क्या करता है, इमेजनरी, ये जो बॉन्ड में ऐसे बना रहा हूं डॉट, ये कोई प्रॉपर बॉन्ड नहीं बनता है, ये इमेजनरी अट्रैक्शन होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में। इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बस मैं ये शो कर रहा हूं कि ये ऐसे अट्रैक्ट करते होंगे। और इसको मैं और करके ये भी ऐसे भी लिख सकता हूं, Mg डबल पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव। इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होगा और ये ऐसा कंपाउंड फॉर्म करेगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई, बताओ। यस सर, यस यस सर, सर। समझ आ रहा अच्छे से आ रहा होगा ना। है। यस सर। तो बेटा यस सर। अब मैं थोड़ा सा रिदम में आ गया हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए। अब मुझे तुम्हारी कहानी पता चल गई ना कि तुम कितने पानी में हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ CaO का। CaO फॉर कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपको पता होगा CaO, कैल्शियम क्या होता है, मेटल होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। ये क्या है आपका मेटल और ये है नॉन मेटल। तो हमेशा मैंने बताया था नॉन मेटल और मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती है, या इसको इलेक्ट्रोवैलेंट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, लो Ca, आपको पता है Ca का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो 2882। दो इलेक्ट्रॉन दे दे। क्या हो रहा है, पता नहीं, एनीवन, किसी ने कुछ कहा, क्या हो रहा है भाई, मुझे नहीं पता, कुछ आवाज आई। आवाज तुम निकाल रहे हो बीच में। यस सर। आपको पता है ये रिकॉर्डिंग में है ये वीडियो आपका, इसलिए
थोड़ा अच्छा केयरफुली। ऐसे। ओके, अब यहाँ देखो, ओके। कैल्शियम 2882, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का हो जाएगा बेटा 26। अब आपको पता है ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, और यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा, तो मैं क्या बना दूंगा, Ca, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो डबल पॉजिटिव 288, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, डबल नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया हुआ है, और ये आपका 28 हो जाएगा। देखो ऑक्टेट रूल फॉलो कर लिया इसने, और इसमें आपको पता होगा कि इमेजिनरी बॉन्ड फॉर्म करता है, ये इसको हम बनाते नहीं है। तो ये आपका आयनिक बॉन्ड के एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट मैं बताना चाह रहा हूं आपको कौन सा बॉन्डिंग, और एग्जाम्पल आप खुद करोगे, और एग्जाम्पल आप खुद करोगे, वो जो नहीं आएगा वो मैं बता दूंगा आपको, और लास्ट में मैं होमवर्क भी दूंगा। नेक्स्ट जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, सेकंड टाइप की जो बॉन्डिंग होती है वो होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है जनरली, इसमें क्या होता है बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होती है। मैं जर्नली ये एक टर्म लिख दिया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, इसको बढ़ा भी सकते हो, जैसे कैसे कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वन एटम टू अनदर एटम, मतलब शेयरिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू एटम्स, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, ये लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू और मोर atoms and form covalent bond। और क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल होते हैं बेटा, अब देखो जर्नली अगर मैं इसको पहले क्लासीफाई करूं, ये 3 टाइप का होता है। इसके मैं टाइप अगर क्लासीफाई करूं तो दे आर 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप है इसका बेटा सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल क्या होता है, जिसमें ओनली वन सिंगल बॉन्ड बने, तो इसका एग्जांपल है H2, हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहां पे कैसे बनेगा, हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन, अनदर हाइड्रोजन। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होता है, और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इस वाले के पास होगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। इट मींस कितना पेयर बना है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन का बना है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बन रहा है तो इसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। वन पेयर मींस वन सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे ये लिख देता हूं मैं, वन पेयर मींस वन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और नोट करके ये भी लिख लो, नोट करके यहाँ पे ये चीज होगी कि जो आपका हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन ओनली कंप्लीटेड इट्स डुप्लीट, हाइड्रोजन एटम कंप्लीट इट्स डुप्लीट, इट्स डुप्लीट। डुप्लीट मीन्स होता है कि अपना स्टेबल, देखो हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन खुद अपने आप में बहुत छोटा है। तो इसके पास क्या होने चाहिए, देखो हाइड्रोजन क्या होता है, 1s1 होता है, भाई ये आपने पढ़ा है। तो जो सल्फर, जो आपका सल्फर, जो s और सब सेल है, सब सेल s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे दूं तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 में फुल हो जाता है। तो हाइड्रोजन हमेशा अपना क्या करता है, डुप्लेट कंप्लीट करता है। इसके पास क्या है, एल सेल है ही नहीं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो KLMN। अब आपको पता होगा कि के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये अपना डुप्लेट कंप्लीट कर देता है, क्या करता है ये, डुप्लेट
कंप्लीट करेगा, ओनली डुप्लेट कंप्लीट करेगा। अब सेकंड एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सेकंड एग्जांपल क्या है? डबल बॉन्ड पर, डबल बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हो आप, डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है बेटा? यहाँ पे टू कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे। इसका एग्जांपल होता है O2। O2 में क्या होगा? देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपको पता है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताओ जी। देखो मैं बता रहा हूं आपको, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8, इसके आउटर मोस्ट शेल में तो कितने? 2 6। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कोई भी केमिकल बॉन्डिंग होती है तो हमेशा ऑलवेज आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और ये बना देता हूं दूसरे के 1 2 3 4 5 6। यहां देखो, इसको ऑक्टेट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने दूसरे ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। यहां से इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने भी इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने पेयर बने हैं? देख लो यहाँ, एक पेयर ये बन रहा है और एक पेयर ये बन रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के पास क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। इतना समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस Yes, sir. सर। अब आता हूं बेटा मैं ट्रिपल बॉन्ड पे। ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड का जो एग्जांपल है, N2। अब N2 में क्या हो जाएगा? इसको मैं रफ कर देता हूं पहले। N2 में नाइट्रोजन, आउटर मोस्ट शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेगा। कितने पेयर बने? 1 2 3। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो ये आपका क्या बन गया? ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो गया। अदर एग्जाम्पल कोवलेंट बॉन्ड के बेटा, CH4, CO2, O2 तो हमने कर लिया था, और मैं बताऊंगा आपको किसके, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। CCl4, और आपका PCl5, और हैं आपके SF6, और हैं आपके चलो आप पहले इनके ही करते हैं हम। अब देखो इसमें फर्स्ट का कैसे होगा बेटा? कार्बन, कार्बन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, 1 2 3 एंड 4। आपको पता होगा कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 2 4। तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए मैंने 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए। आपको पता है हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता 1 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो क्या करूंगा मैं? 1 इलेक्ट्रॉन ही बनाऊंगा, 1। ये ब्लू में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं मैं, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने बताया आपको कि हाइड्रोजन क्या करता है? ओनली डुप्लेट कंप्लीट करता है। ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, ये अपना डुप्लेट कंप्लीट कर देगा, और ये अपना डुप्लेट कंप्लीट कर देगा। इसके बाद ये क्या करेगा? अपना कार्बन एटम क्या करेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। देख लो यहाँ, कार्बन ने अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। 2 2 2 2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। तो इसके सेंटर एटम में कितने हैं? सेंटर एटम हैव 8 इलेक्ट्रॉन। इट मींस दे ओबे टू ऑक्टेट रूल। इसने अपना ऑक्टेट रूल
ओबे कर लिया। तो बेटा जो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया है, ये वाला स्ट्रक्चर, और डिटेल में बता देता हूँ थोड़ा सा। जो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये जो है इसको बोलते हैं बेटा लुईस लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसके बाद एक इसका स्ट्रक्चर जो हम ये वाला बनाते हैं, कौन सा, कार्बन, इसके बीच में क्या हुआ बेटा, सिंगल बॉन्ड बना, तो मैं सिंगल बॉन्ड बना दूंगा। ऊपर सेम हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, सेम सिंगल बॉन्ड, सेम सिंगल बॉन्ड। तो ये आपका क्या है, इसको बोलता हूं बॉन्ड स्ट्रक्चर। ये क्या है, बॉन्ड स्ट्रक्चर है। तो एग्जाम में आपके पास आ सकता है कि बनाओ लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ या फिर बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओ। तो आपको पता होना चाहिए कि लुईस किसे बोलते हैं और बॉन्ड किसे बोलते हैं। यस सर। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका CO2। CO2 को मैं कैसे बनाऊंगा, एक नोट और भी लिख लो, नोट करके ये लिखना है आपको कि आपको यहाँ पे, अब देखो आप बोलोगे कि सर इसमें तो सेंटर एटम में किसको रखूंगा मैं, सेंटर में कैसे किसको रखूंगा। अब जैसे मैंने ये यहाँ पे कार्बन को सेंटर में लिखा है, हमेशा याद रखना, ये नोट लिख लो कि सेंटर एटम ऑलवेज पुट अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सेंटर एटम, जो भी सेंटर में एटम होगा, सेंटर एटम ऑलवेज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सेंटर में जो भी होगा वो क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। तो आपको पता है कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो मैं क्या करूंगा, सेंटर में कार्बन को रखूंगा। आपके पास ऑक्सीजन कितने, 2 हैं, 1 और 2। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 4, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 1 2। ऑक्सीजन के पास कितना होता है, ऑक्सीजन के पास होते हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैं 1 2 3 4 5 6 बना दूंगा, 1 2 3 4 5 6 बना दूंगा। आपको पता है ऑक्सीजन के पास 6 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयरिंग कर लेगा और ये आपका इस कार्बन से शेयरिंग कर लेगा, सेम कंडीशन है। अब आपको पता है कि कार्बन को क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करेगा बेटा, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि कार्बन इज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो आपका ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया, ये आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं PCl5 को बताता हूं। ये CCl4 तो इजी है, ये सेम आपका कार्बन CH4 मीथेन के जैसा ही बनेगा, बट मैं PCl5 का बना देता हूं आपको। देखो PCl5 का एक्चुअल में बेटा 2 टाइप से बनेगा। और दूसरी चीज है, एक PCl5 होता है और एक PCl3 होता है। तो हमेशा याद रखना जो PCl5 होता है बेटा, ये लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल कंपेयर टू PCl3। ये PCl3 क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। अब वो क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअल में अगर हम क्या करते हैं, PCl5 को अगर थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं PCl5 का, तो PCl5 का अगर थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, इसको हीट देते हैं, तो ये आपका क्या बना देता है, PCl3 बना देता है। तो PCl3 क्या होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है, तभी तो ये इतने हीट में भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो इसके स्ट्रक्चर में हम कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। अब एक होता है एक्सपेंशन रूल, सम कंपाउंड आर एक्सपेंड, कुछ कंपाउंड क्या होते हैं, वो एक्सपेंड शो करते हैं। अब मैं यहां पे लिख देता हूं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन एक्सपेंशन का मतलब होता है कि बड़ा रूप, बड़ा रूप मतलब जो ऑक्टेट रूल होता है, ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते हैं कुछ कंपाउंड। ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब होता है कि कुछ कंपाउंड ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका PCl5 इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। PCl5 में क्या होता है, फॉस्फोरस, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। तो 1 2 3 4
एंड 5। क्लोरीन कितना होता है? क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के, आपको पता होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 1 ये क्या कर लेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। सिमिलरली अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया इसने। इसके बाद क्या करता है? ये एक्सपेंशन शो कर लेता है। देखो अब यहां पे आप देखोगे कि जो आपका फॉस्फोरस है, पोटेशियम फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस है, इसके सेंटर में कितने एटम हो गए? देख लो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके सेंटर में। और ये तो ऑक्टेट रूल फॉलो ही नहीं कर रहा, मतलब ये इसने एक्सपेंशन कर दिया है। इसी को हम एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। डू नॉट ओबे टू ऑक्टेट रूल। यहां पे आप इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? बॉन्ड स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, लो Cl 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 Cl। तो बेटा ये ऐसे करते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? No, है भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में क्या होता है बेटा? वन एटम। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। देन अब आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इसमें क्या होता है। वन एटम इज डोनर, वन एटम इज डोनर एंड another atom is acceptor। एक एटम क्या होता है? इसका डोनर होता है और दूसरा एटम क्या होता है? एक्सेप्टर होता है। फॉर एग्जांपल देखो ए और बी, इसको अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग, देखो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन की पेयर है, यहां पे इसके पास ये। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर इसको डोनेट कर देगा तो इसमें क्या आ जाएगा? ए बी, इसने डोनेट किया है तो इसका एरो ऐसे ही आ जाएगा, इसका एरो ऐसे आ जाएगा। इट मींस कि यहां पे ए ने क्या किया है? बी को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है। ए ने इलेक्ट्रॉन बी को डोनेट किया है, तो ये ए क्या हो जाएगा? डोनर। बी इज एक्सेप्टर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है CO, इसका एग्जांपल है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और NH3.BF3, ये इसके एग्जाम्पल हैं। H2SO4, ये इसके एग्जाम्पल हैं। CO3 का ओजोन, ये सारे इसके क्या हैं?